कोई राक्षस नहीं, कोई देवता नहीं, खुद इंसान भगवान का दुश्मन बनेगा और भगवान पर हमला करेगा। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर इस धरती पर अवतार लेते हैं, अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे महापापी असुरों को मारने के लिए वराह और नरसिंह अवतार लिया। वहीं त्रेता युग में सभी अत्याचारी राजवंशियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया। और इसके अलावा इसी युग में भगवान विष्णु ने रावण जैसे पापी को मारने के लिए भगवान श्री राम का अवतार लिया। और इसके बाद जब ये पूरी पृथ्वी कंस जैसे अत्याचारी से परेशान थी तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और इस पूरी पृथ्वी को कंस से मुक्त कराया। और इसके अलावा इसी युग में भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी और अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सभी अधर्मियों का नाश करके द्वापर युग का अंत किया और फिर एक बार शुरुआत की एक नए युग की, जो था कलयुग, जिस युग में हम और आप आज रह रहे हैं। भगवान विष्णु हर एक युग के अंत में ही जन्म लेते हैं और उस युग के बाद उस युग को अंत करके पुनः एक नए युग की स्थापना करते हैं, क्योंकि हर युग की एक समय सीमा होती है जिस समय के बाद उस युग को खत्म होना ही पड़ता है। हर युग के अंत में अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब श्री हरि विष्णु अवतरित होकर उस युग का अंत करके पुनः एक सत्य युग को स्थापित करते हैं। इसीलिए जिस युग में आज हम रह रहे हैं, आखिर इस युग का अंत कैसा होगा तो चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग का इतिहास 4,32,000 सालों का होगा और अभी तक इस कलयुग को केवल 5,122 वर्ष हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने अधर्म को अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज के समय धर्म अधर्म से कई ज्यादा है। अभी के लोग भगवान की भक्ति में विलीन रहते हैं और एक दूसरे के प्रति दयावान हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य अपने कल्याण के लिए दूसरे मनुष्य का सर्वनाश तक कर देगा। इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं बचेगा। नारी का सम्मान तो मिट ही जाएगा, नदियों का पानी सूख जाएगा, रिश्तों की मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी और बादल बारिश के बजाय तेजाब को बरसाएंगे, जिस वजह से इस पूरी धरती पर कहीं भी हरियाली नहीं बचेगी। खुद को जीवित रखने के लिए मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारकर खाएगा। इस धरती से प्रेम और धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। जब ये पूरी धरती अधर्म और पाप के बोझों तले दब चुकी होगी तब जन्म होगा राक्षस कली पुरुष का, जो कि इस धरती पर बढ़ते अधर्म के कारण अपना संपूर्ण रूप ले लेगा। ये राक्षस कली पुरुष आज तक के संसार का सबसे खतरनाक राक्षस होगा। रावण, कंस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस भी इसके सामने कुछ नहीं है। दोस्तों, ये बातें सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जिस युग में हम रह रहे हैं, क्या इस युग में इतना खतरनाक राक्षस हो भी सकता है? जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तब ब्रह्मा जी की भाप से एक ऐसा काला पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसके द्वारा संपूर्ण राक्षस जाति उत्पन्न हुई। इस राक्षस जाति में सबसे पहला राक्षस उत्पन्न हुआ वह था कली पुरुष। उस समय कली पुरुष केवल और केवल उत्पन्न हुआ था, उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र के गर्भ से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिस विष को देखकर पूरा संसार हाहाकार में आ गया। इस संसार को इस भयानक विष से बचाने के लिए भोलेनाथ ने विष को ग्रहण कर लिया। जब भोलेनाथ ने इस विष को ग्रहण किया तो उस समय विष की कुछ बूंदें जाकर समुद्र में गिर गईं। जब ये बूंदें समुद्र में गिरी तो समुद्र के भीतर कली पुरुष अपना मुंह खोलकर बैठा था। जब ये विष कली पुरुष के मुंह में गया तब उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र के गर्भ से अमृत निकला तो देवता और राक्षस दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। अब इस लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें जाकर समुद्र में गिर गईं और ये बूंदें उसी कली पुरुष के मुंह में चली गईं, जिसके बाद वह मरा हुआ कली पुरुष दोबारा से जीवित हो गया और इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके बराबर कोई नहीं रहा। लेकिन उस समय भी वह अपने संपूर्ण रूप में नहीं आ पाया, क्योंकि उस समय धरती पर धर्म इतना ज्यादा था कि अधर्म का कोई नाम ही नहीं था। लेकिन जब कलयुग का अंत होगा तो उस समय कलयुग में अधर्म और पाप इतना होगा कि उसके असर से कली पुरुष अपने संपूर्ण रूप में आ जाएगा। वहीं धरती पर जितने भी अधर्मी लोग हैं उन सभी को वह अपने बस में कर लेगा, जिसकी सहायता से हर तरफ अधर्म ही अधर्म होगा। इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा। वह अपनी शक्तियों से इस पूरी धरती पर इतना अत्याचार फैलाएगा
कि उसके अत्याचार से इस पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। वह पाताल लोक से सभी असुरी शक्तियों को आजाद कर देगा और सभी इंसानों पर शासन करेगा। जब इस धरती पर बहुत कम धर्मी लोग बचेंगे तो उन्हीं लोगों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अपने सबसे शक्तिशाली अवतार भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। जिस तरह भगवान राम ने दशरथ और भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, उसी तरह भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी हमें ग्रंथों के इस श्लोक से मिलती है। संबल ग्रामम मुकस्यः ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु सस्या प्रादुर्भविष्यति। मतलब भगवान विष्णु का जन्म संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान विष्णु का ये अवतार सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। जिस तरह भगवान विष्णु के राम अवतार 12 गुणों से संपन्न थे और भगवान कृष्ण 16 गुणों से, उसी तरह भगवान विष्णु के कल्कि अवतार पूरे 64 गुणों से संपन्न होंगे। ये आज तक का भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा जो इस कलयुग के अंत में जन्म लेगा और पूरे संसार को कलि पुरुष के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा। कहते हैं कि भगवान कल्कि अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर, जिसका नाम देवदत्त होगा, इस तरह कलि पुरुष से युद्ध करेंगे। 7 चिरंजीवी जो आज भी भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विभीषण आज भी भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। और ये 7 चिरंजीवी मिलकर भगवान कल्कि का साथ देंगे और उनके साथ युद्ध करेंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नी होंगी, जिनमें माता लक्ष्मी देवी पद्मा का रूप लेंगी और माता वैष्णो देवी रमा का। त्रेता युग में जब भगवान राम ने माता वैष्णो को ये आशीर्वाद दिया था कि वे कल्कि अवतार में उनसे विवाह करेंगे, तब से आज तक माता वैष्णो उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कलयुग के अंत में कलि पुरुष का लोगों पर इतना वश होगा कि लोग कलि पुरुष के तरफ से भगवान कल्कि से युद्ध करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर इस संसार का सबसे भयंकर युद्ध करेंगे, जिसमें कलि पुरुष जैसे महाभयंकर युद्ध का वध होगा और इस पूरे संसार से अधर्मी मनुष्य का नाश होगा। इसके बाद द्वारा से एक नए युग की स्थापना होगी, जिसमें केवल और केवल धर्मी लोग ही बच पाएंगे। तो दोस्तों बताइए, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।